एक वक्त था जब लावा अपने एटम सीरीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और उसके बाद एक वक्त आया जब लावा का मार्केट थोड़ा बहुत डाउन चला गया और हमें लावा सीन में ही नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके बाद लावा ने कमबैक किया विद द ब्लेज सीरीज स्मार्टफोन। एंड आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं इसी लावा ब्लेज के बारे में। अनबॉक्स नहीं होगा, डायरेक्ट रिव्यू होगा। स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा हाई है आज के डेट में। एंड कंपटीशन बजट सेगमेंट पे बहुत ही ज्यादा है, बट लावा ने शायद इस बार पूरा गेम ही बदल दिया है। तो ये फोन मेनली लेकर आता है अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और साथ में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस को। और ये जो फोन है ना, उसको देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक 8,699 रुपए का फोन है। मतलब देखो यार, इस स्मार्टफोन को कितना बढ़िया तरीके से ग्लास डिजाइन दिया गया है। मैं ना खुद से एकदम से पूरा श्योर हूँ कि लावा इज द ओनली स्मार्टफोन ब्रांड जो कि इस प्राइस रेंज में आपको पीछे बैक मतलब ग्लास वाला डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कितना प्यारा लग रहा है ना हाथ में पकड़ने में, ऐसे अच्छा लग रहा है दिखने में, ग्रिप भी सही है। चलो थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एक चीज मेरे को इस फोन का बहुत ज्यादा सही लगा वो है इसका क्लीन एंड्रॉइड, एज यू कैन सी, जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है, एज यू कैन सी। और साथ में तुम्हें मिल जाएगा 3GB का रैम, बट रुको जरा सब्र करो। 3GB रैम के साथ तुम्हें और 3GB का वर्चुअल रैम भी मिल जाता है। तो टेक्निकली ये स्मार्टफोन ना तुम्हें 8,699 में 6GB का रैम प्रोवाइड कर रहा है और साथ में है 64GB का रोम। बट अगर तुम सोच रहे हो कि 64GB तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, तो जनाब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि लावा तुम्हें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दे, तुम्हें मिलेगा डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट विथ 2 सिम कार्ड स्लॉट। तो स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और एक प्लस पॉइंट की लावा ना तुम्हें फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी तुम्हारे घर पे आके प्रोवाइड करते हैं। तो तुम्हें अभी बाहर जाके लावा स्टोर में विजिट करने की कोई जरूरत ही नहीं। बस तुम्हें कांटेक्ट करना है लावा के कस्टमर केयर सर्विस के साथ और घर पे पहुंच जाएगा तुम्हारा सर्विस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है लावा की तरफ से। चलो अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो लावा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसका डिजाइन तुम देख सकते हो कि बहुत ही क्लासी लग रहा है। और इधर आप देख सकते हो कि कैमरा बम ज्यादा नहीं दिख रहा। जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल्स का है और बाकी 2 मेगापिक्सल्स का 2 सेंसर्स है। और इनसे मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर करके देखा था, आप यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हो। काफी डिसेंट फोटोग्राफ्स है, देखने से ही पता लग रहा होगा आपको। देखो तुम ना फ्लैगशिप लेवल का पिक्चर इस फोन से एक्सपेक्ट मत ही करो, बट अगर लोअर मिड रेंज के हिसाब से देखा जाए और इसके प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही फोटोज तुम्हें ना खींच के देगा ये कैमरा। तो ये है इसका बैक कैमरे का वीडियो क्वालिटी, आपको कैसा लग रहा है? जो इसका साउंड इनपुट क्वालिटी है वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करूं तो फिर ना आपको सामने की ओर एक 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, एज यू कैन सी। और इसका जो डिजाइन है वो एक ड्रॉप नॉच के साथ आता है, दिखने में सही लगता है। और ये मैंने कुछ सेल्फीज वगैरह खींचे थे, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है बताना। और ये रहा इसका फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी, एज यू कैन सी। वेल, अगर तुम मीडिया कंजम्पशन के लिए फोन को ले रहे हो तो ये फोन काफी बढ़िया रहने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है आपको यहाँ पे। और तुम देख सकते हो कि काफी बढ़िया है इसका क्वालिटी, मतलब चीप क्वालिटी का डिस्प्ले तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ऑल्दो एक HD प्लस डिस्प्ले है बट बढ़िया क्वालिटी है। और तुम्हें 20:9 रेशियो मिल रहा है यहाँ पे डिस्प्ले में। और इस डिस्प्ले को ना बहुत देर तक जीवित रखने के लिए तुम्हें यहाँ पे मिलता है 5000 mAh का बैटरी। तो जितना मर्जी HD प्लस कंटेंट को तुम कंज्यूम करो, तुम्हारी मर्जी, जो भी करना है करो। तो अब आता है चिपसेट में। तो इधर तुम्हें मिलता है MediaTek का Helio A22 प्रोसेसर, विच इज अ डिसेंट वन। तो चलो इसका भी PUBG टेस्ट कर लेते हैं। PUBG मतलब पग मी, जो नहीं रहा साथ में। कोई तो मुझे इस दुख से बाहर निकालो। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? बोलना कुछ, बोल, हंसता क्यों है? हाँ? कोई नहीं, PUBG तो खेल नहीं सकते, मतलब बग भी जो भी है, बट बता तो सकते हैं कि प्रोसेसर कैसा है। तो ये एक डिसेंट प्रोसेसर है। थोड़ा बहुत गेमिंग तो कर लोगे, ज्यादा हेवी गेमिंग तो हो नहीं पाएगा इससे, बट तुम खेल सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक अगर तुमने इस वीडियो को देख चुके हो, मतलब इंटरेस्ट तो होगा तुम्हें इस फोन में। तो कहाँ मिलेगा ये फोन, ये जानना चाहते हो? हाँ? तो बताता हूँ, रुक जाओ। इससे पहले इसके सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते। तो तुम्हें फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही साथ फेस अनलॉक का फीचर भी मिल रहा है इसमें। तुम देख सकते हो कि इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको फेस से अनलॉक करता तो फिर कितना स्पीड से ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इतना स्पीड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फोन से। तो रैप अप कर पूरा वीडियो, ठीक है। अगर बजट थोड़ा कम है और तुम्हें चाहिए प्रीमियम सा देखने वाला एक बढ़िया फोन, तो दिस फोन इज जस्ट फॉर यू। तुम्हें ये फोन Amazon या फिर Flipkart पे तो मिल जाए, साथ में ऑफर भी चल रहा है इसमें। और बाकी तुम ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हो, लावा के जो स्टोर्स होते हैं वहां से। और तुम्हें इसका 4 कलर वेरिएंट्स मिलेंगे, ग्लास रेड, ग्लास ग्रीन, ग्लास ब्लैक
ब्लैक एंड ग्लास ब्लू। सो दैट वाज लावा ब्लेज। मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये फोन कैसा लगा और क्या तुम इंटरेस्टेड हो इस फोन को खरीदने में, वो भी बताना कमेंट करके। बाकी कैसा लगा वीडियो वो भी बताना। अगर आपको ऐसे टाइप के और भी स्मार्टफोन्स के रिव्यूज चाहिए वो भी बताना, सिर्फ बताना। और साथ में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस फोन को परचेस करो, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलने वाला है इससे। बाकी जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यहाँ मिलते हो किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।